राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे भाई की शादी में मेरे मायके आई हूँ, तो आज हमारे यहाँ मेहंदी है और वही मेहंदी की तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप सभी कमेंट्स भी कर रहे हैं कि थोड़े बड़े ब्लॉग्स बनाए जाएं, तो ये वाला ब्लॉग जो है बड़ा है थोड़ा सा, तो आप इसे भी एंजॉय करिएगा और सपोर्ट करिएगा। मेरी नानू जो हैं वो मेहंदी की प्लेट लगा रही हैं। मेहंदी आज रचेगी दूल्हे को भी, और दूल्हे के जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितनी भी बहनें हैं, भाभियां हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, भांजियां हैं, सभी को मेहंदी तो रचेगी आज। मेहंदी तो मेहंदी लगाने से पहले मैंने कन्याओं से बोला तुम है, भी हाथ लगाओ पहले उसके हाथ गणपति से। जी को मेहंदी लगो तुम लगाई भी जाएगी, लगाओ। उसके बाद ही दूल्हे राजा को मेहंदी छुलाई जाएगी। तो तीनों लड़कियों से मैं मेहंदी गणेश जी को लगवा रही हूँ। हमारे यहाँ एक गणेश कलश बनाया जाता है, जो पूरी शादी भर रखा जाता है। हर शुभ काम में उसी को बस आदि करके, लग गई, इधर उसी को देखो। छुला के, सारी चीज़ें भोग चल प्रसाद हो गया। दिखा के फिर मेहंदी स्टार्ट की जाएगी। या फिर जो भी काम होता है गणेश जी को पहले करा जाता है। तो मैंने गणेश जी को तो लगवा दी है, उसके बाद दूल्हे राजा को भी लग रही है। साथ ही साथ मैं भी बैठ गई हूँ लवी को मेहंदी लगाने के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग निपटते जाएंगे अच्छा होता जाएगा, सभी के हाथ भरते जाएंगे। तो मैं लवी को लगा देती हूँ। मुझे लगानी आती है थोड़ी बहुत, तो मैं लगा ही लेती हूँ, अपने भी खुद भी मैं लगा लेती हूँ। लेकिन दो मेहंदी वाली लड़कियों को बुलाया है, जिसमें एक तो मेरी भतीजी ही है। बगल में एक सोनू भैया रहते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे संबंध हैं, परिवार के जैसे। तो उनकी बेटी दिव्यांशी आई है, वो मेहंदी लगा रही है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि ये भाभियाँ जो है सभी को हल्दी लगा रही हैं। आज हल्दी लगाने की भी रस्म होती है। क्या होता है कि हल्दी एक थाली में घोल ली जाती है और सभी को हल्दी लगाई जाती है, और पीठ पर भी थप्पे लगाए जाते हैं। तो भाभी ने मुझे भी लगाई है। मुझे तो इन सब चीज़ों में बहुत आनंद आता है। मैं विरोध नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ का, मैं अच्छे मन से खुश होकर सारा कुछ करवा लेती हूँ। तो सभी के चेहरे जो है हल्दी से रंगे पुते हुए हैं, खूब हल्दी खेली गई है। दूल्हे राजा भी मेहंदी लगवा रहे हैं। दूल्हे राजा को उनकी भांजी और उनकी बहन यानी निक्की और नानू मेहंदी लगा रही हैं। और उसके बाद दिव्यांशी और एक और लड़की है, उसे मैंने बुलाया है। तो वो सब लोग जो हैं बाकी लोगों को भी, जितने लोग आए हैं उन सबको मेहंदी लगाएंगी। मेरी भांजी नानू और मेरी छोटी बहन निक्की बहुत सुंदर मेहंदी लगा लेती हैं। लेकिन लगा लेती हैं, पर उनकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी दिव्यांशी बहुत फास्ट और बहुत जल्दी जल्दी लगा लेती है, और बहुत सुंदर मेहंदी लगा लेती है। तो हम दोनों दोनों हाथ फैला के उसके सामने बैठ जाएंगे कि हमको लगा दो। हमारे यहाँ हल्दी खेली जा रही है। जितनी भी मामियाँ हैं वो सभी अपने भांजे भतीजियों को, सभी को हल्दी लगा रही हैं। सॉरी, दोपहर का समय है, करीब 12-1 बज रहे हैं। अब हमारे यहाँ भात उतारा जा रहा है, भात चढ़ाया जा रहा है। जितने भी चाची के भाई आए हैं वो भात पहना रहे हैं। भात उतारा भी जाता है, चढ़ाया भी जाता है, पहनाया भी जाता है। सब जगह अपनी अपनी बात का महत्व होता है। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, मतलब मान्य हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, तो उन सभी को भात पहनाया जाएगा। कपड़ों से भी भात पहनाया जाता है, और जो जैसा भी जिसकी परिस्थिति होती है, लिफाफों से भी भात पहनाया जाता है। बहुत से लोग रुमाल और लिफाफा भी दे देते हैं। तो मामी ने जो है, जो हमारी चाची हैं, जो हमारे चाचा हैं, उनके कपड़े वगैरह करे हैं, बाकी सभी को रुमाल से और लिफाफे से भात पहनाया है। तो वन बाय वन सभी की बारी आ रही है। चाची की भाभियाँ भी आई हैं, चाची की भतीजी बहू भी आई है, चाची के भतीजे भी आए हैं, सभी लोग आए हैं। तो पहले मान्यों का जो है भात पहनाया जा रहा है, जिसमें रश्मि है, नेहा है, प्रीति दीदी हैं। जो जोड़े से हैं वो जोड़े से खड़े हो जाएंगे, और जो अकेले अकेले हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो सभी को तिलक लगाकर, मीठा खिलाकर, रुमाल से और जो है पैसों से भात जो है पहनाया जा रहा है। ये बहुत भावुक पल होता है, बहुत ही महत्व वाला पल होता है कि भाई अपनी बहनों को, उनके परिवार को, भरजाई जो है अपनी ननद को या ननद की जो लड़कियां हैं इधर उन देखो। सभी को भात पहना रही हैं। तो ये पल बहुत ही अलग होता है, बहुत भावुक होता है। गाने वगैरह भी होते हैं, मुझे सारे गाने आते हैं, मैं अपनी मम्मी का साथ देती हूँ हर एक गाने में। तो मैं गाने में लगी हूँ, आप सुनिएगा। अपने दम पर पूरा भरेंगे भार।
अपने दम पर आए भैया झाल ले आना, कुंडल ले आना भैया झाल ले आना, झाल ले आना अपने दम पर पूरा भरेंगे भार तो बहना, अपने दम पर हर ले आए भैया ले आना, हर ले आना भैया ले आना, लॉकेट ले आना भैया अपनी दम पर पूरा भरेंगे चूड़ी ले आना भैया, कंगन ले आना, चूड़ी ले आना भैया, कंगन ले आना, घड़ियाँ ले आना पर पूरा भरेंगे तो बहना, अपनी दम पर साड़ी ले आना भैया, लहंगा ले आना, साड़ी ना भैया, लहंगा ले आना, ले आना उधार भैया, अपने बारी बारी से सभी को टीका किया जा रहा था, सभी को रुमाल और लिफाफे दिए जा रहे थे। अब मेरी भी बारी आ गई है। मुझे भी मामी जो है टीका कर रही हैं, भात मेरा भी मुझे भी पहनाया जा रहा है और रुमाल और लिफाफे मुझे भी दिए जाएंगे। रश्मि की 3 मामी आई हैं जो कि मेरी भी मामियाँ हैं, मुझे भी आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो। लक्ष्य पापा ये सारी चीज़ें जो है पहली बार देख रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। नेहा की शादी में जो है वो उन्हें शायद याद नहीं हो या हुआ नहीं था, जैसा भी हो, या वो बाद में आए होंगे, लेकिन ये इनके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। तो वैसे तो भात जो है बहुत बड़े स्तर पर भी होता है, राजस्थान में तो बहुत ही बड़े स्तर पर भाग चाक भात बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शॉर्ट में सिंपल तरीके से हो जाता है। तो आप देख भी रहे होंगे लिफाफे और जो है रुमाल से भात पहनाया जा रहा है। साड़ी कपड़ों से भी पहनाया जाता है, सभी की अपनी अपनी समाकासी होती है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भात पहना दिया जाता है तो उसके बाद मेरी मम्मी, मौसी और चाची खड़ी होंगी मंडप के नीचे और अपने भाइयों को तिलक करेंगी और उन्हें नारियल और पैसे दिए जाएंगे। अपने भाइयों को भाभियों से गले लगा जाएगा और थोड़ा सा जो है भावुक भी हुआ जाएगा कि आज कितनी शुभ घड़ी है, कितने अच्छे पल है कि बेटे की शादी का समय है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मेरी मम्मी की बारी आई है। ये सबसे बड़े मामा जी और मामी जी हैं और मेरे मामा नहीं आ पाए क्योंकि उनके यहाँ ही शादी है और जो है हमें वहाँ पे भी शादी में जाना है। मैं वहाँ के भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे एक भी मामा नहीं आ पाए, मेरे 3 मामा हैं, जिसमें से एक मेरे मामा पिछले साल शांत हो गए। 2 मामा हैं मेरे, वो दोनों ही आते लेकिन नहीं आ पाए, उनके खुद के लड़के की शादी है। तो रश्मि के ही मामा आए हैं, उन्हीं से ही हमारे भी मामा हैं और उन्हीं से ही करना हो रहा है। मोस्टली चाची के लिए तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो मौसी, मम्मी और चाची तीनों लोग जो है अपने भाइयों को तिलक कर रही हैं, भतीजों का तिलक कर रही हैं। उन्हें लिफाफे और नारियल दिए जाएंगे और जो है भाभियों से भेंट करी जाएगी और जो साड़ी कपड़े वो लेके आए हैं उन्हें जो है रख के कि हमने पहन लिए हैं तुम्हारे दिए हुए कपड़े, तुम्हारी भेंट हमने पहन ली है। तो भाभी से और अपने भाइयों से भेंट की जा रही है। ये पल बहुत ही भावुक था और मैं बहुत एंजॉय भी कर रही थी ये सारे पल।
साथियों, भात पहनने का प्रोग्राम हो चुका है। अब मंडप में प्यार बांधी जा रही है। सभी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। एक वाइट कलर के कपड़े से जो प्यार होती है उसे मंडप में बांधा जा रहा है। कुछ रिचुअल निभाए जाते हैं और जो मंडप का खाना बनता है, कढ़ी दाल चावल, उसका भोग लगाया जाता है। तो आप देख भी रहे होंगे। और ये मंडप जो है मान्यों के द्वारा जब गाड़ा गया था और उन्हीं के द्वारा ये उखाड़ा भी जाएगा। कहते हैं कि शादी अब हमारे यहाँ की समाप्त हुई है। आप देखिएगा कि मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम लोग एक जगह पहुँचे हैं, एक फील्ड में। एक भगवान का एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है। यहीं पर मिट्टी डाली थी मम्मी ने और यहीं से जो चूल्हे बनाए थे छोटे छोटे, यहीं से लेके गए थे। तो अब यहीं पर आके जो है अपने पूर्वजों को निमंत्रण दिया जाएगा। छोटा सा थोड़ा सा जो है पानी फेर दिया है और दीदी हमारी ज्योति दीदी छोटा सा एक चौक बनाएंगी। और इसके बाद के चावल की खीर बना के लाई गई है और वो चावल लेके अपने पूर्वजों को, जो हमारी दादी हैं, बाबा हैं और हमारे जो दादी बाबा के देवरानी हैं, जेठानी हैं, दादा के हमारे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी लोग हैं, जितने हमारे पुराने पूर्वज हैं, दादा, दादा के दादा, उनके दादा, सभी को निमंत्रित किया जाएगा। और ये काम जो है घर के ही लोग करते हैं, घर के बेटे, घर की बहुएं और घर के जो नाती पोते हैं, वही सारे लोग ऐसा करते हैं। तो दीदी ने जो है चौक लगा दिया है, बना दिया है। आटे का चौक पूरा जाता है हमारे यहाँ। दीपक जलाया है। हल्दी कुंकू होम धूप जो भी रिचुअल होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो सारे पूरे करे गए हैं। तो सबसे पहले ताऊ जी और पापा को बुला के जो है खीर चढ़ाई गई है, चावल चढ़ाए गए हैं और उन्हें आह्वान किया जा रहा है कि हमारे जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, वो सभी शादी में शामिल हो जाएं, आमंत्रित हैं वो। हम लोग भगवान को तो आमंत्रित करके आ ही गए हैं, अब पूर्वजों को भी बुलाया जा रहा है। पहले हमारे ताऊ जी ने, पापा ने और चाचा अंकल ने सबने बुलाया। उसके बाद उनके बेटों ने बुलाया कि हमारे जितने भी बड़े हैं वो आ जाएं। उसके बाद फिर क्या है कि हमारे जो आर्यमन हैं, दक्ष हैं, उन्होंने भी सभी को बुलाया था, अपने जितने बड़े बूढ़े हैं। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस। मेहंदी अभी भी लगी रही है, जो लोग रह गए हैं उनको भी लगाई जा रही है। दिव्यांशी लगाने में लगी है। दिव्यांशी को हम खिलाते पिलाते जा रहे हैं और जो है सुबह से आई हुई है, दोपहर का समय हो गया है, वो सभी को मेहंदी लगा ही रही है। और ये दोपहर का भोजन बना है। आज के मंडप वाले दिन के खाने में हमारे यहाँ कढ़ी, चने की दाल, चावल, रोटी, बड़े, पापड़, ये सारी चीज़ें विशेष कर भोजन में बनती हैं। कहते हैं मंडप का ये खाना है। हो सकता है आपके यहाँ भी बनता होगा। तो सभी लोग खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के जो है साइड में रोटी चिपड़ रही हूँ, रोटी में घी लगा रही हूँ। खाने वाले जो है बना रहे हैं खाना। ज्योति दी हैं, प्रीति दी हैं, सभी लोग सभी को परोस भी रही हैं। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, इस आशा के साथ कि ये ब्लॉग मेरा बड़ा है, आपको अच्छा लगेगा। और थैंक यू दोस्तों। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।